हे वॉरियर, व्हाट हैपन? किस सोच में डूबा है? क्या ये सोचकर चिंतित हो रहा है कि मुझसे नहीं होगा तो क्या होगा, या फिर रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, या फिर ये सोचकर चिंतित है कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है? यार देख, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है या फिर ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ठीक है? या मैं कोई मोटिवेटर स्पीकर नहीं हूँ, ओके? ये सिर्फ तेरे और मेरे बीच एक हॉनेस्ट टॉक है, ओके? तू भी स्ट्रगल कर रहा है, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये सिर्फ हम दोनों के बीच एक हॉनेस्ट टॉक होने वाली है। तो यार वीडियो को एंड तक ज़रूर देख, ठीक है? देख भाई, अगर तू ये सोचकर चिंतित हो रहा है कि रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, या फिर मुझे वो सक्सेस ही नहीं मिली तो क्या होगा, तो फिर तू रॉन्ग डायरेक्शन में थिंकिंग कर रहा है, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ तेरी ओवर थिंकिंग है। और अगर तू ये सोच रहा है कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, या फिर मैं उतना पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ जितना मैंने सोचा था, ठीक है? या फिर उतना मैं पढ़ नहीं रहा हूँ जितना इस एग्ज़ाम के लिए नीड है, ठीक है? इस एग्ज़ाम की उतनी नीड है, तो यार तू राइट डायरेक्शन में थिंकिंग कर रहा है। सबसे पहले तो ये सोच कि तू इन दोनों के बीच फंसा कहाँ पर है, ठीक है? क्या तू ये सोच में डूबा हुआ है कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है? तो यार तुझे तेरा माइंडसेट राइट डायरेक्शन दिखा रहा है, सिर्फ तुझे उस राइट डायरेक्शन पर चलना है। पर अगर तू ये सोच रहा है ना कि रिजल्ट नहीं आएगा, ये वो चीज़ें, ये चीज़ें, ये लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, तो भाई तू सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहा है। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ तेरी मेंटल हेल्थ डैमेज हो रही है, ठीक है? देख यार, इस प्रिपरेशन में हो या फिर लाइफ की कोई भी स्ट्रगल में हो, ठीक है, सबसे पहले अगर ज़रूरी कुछ है तो वो है हमारी मेंटल हेल्थ। हम उसी पर ध्यान नहीं देते, बेवजह हम सोच में पड़ जाते हैं, ठीक है? कि रे वो सोच रहे हैं, ठीक है? कुछ भी सोचते रहते हैं हम, पर इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? खुद से पूछ भाई, खुद से पूछ कि तूने ये प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों की थी, ठीक है? वो रीज़न ढूंढ। आज तू खुद से बात कर कि हाँ भाई, मैंने इस वजह से ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, या फिर मैंने ये सोचकर उस अचीवमेंट को सोचा था। सबसे पहले तू ये क्लेरिफाई कर खुद को, ठीक है? फिर सेकंड स्टेप आता है कि जब तुझे ओवर थिंकिंग हो रही है ना, तो उसके पीछे का रीज़न ढूंढ, ठीक है? हम बार बार थिंकिंग, अगर किसी चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हैं, ठीक है, तो उससे ओवर थिंकिंग तो होने ही वाली है। अगर तू सक्सेस के बारे में ज़्यादा सोच रहा है तो तभी ओवर थिंकिंग होगी। अगर तू फेलियर के बारे में भी सोच रहा है तो भी ओवर थिंकिंग होगी। तो भाई तू रियल लाइफ में गिनना चालू कर दे, ठीक है? सबसे पहले खुद से बात करना सीख कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली तुझ में वो ग्रोथ तुझे दिखने लगेगी जो तुझे चाहिए, ठीक है? और ओवर थिंकिंग भी मतलब तेरी बहुत से हद तक कम होगी। पर कब कम होगी? जब तू उस पर ध्यान देगा कि यार मैं ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा हूँ। उसकी कोई ना कोई वजह होगी, ठीक है? ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, कि जब हम खुद से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हैं या फिर लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो ही हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है? हमें डर कब लगता है? जब हम उस फेज़ में जा पहुँचते हैं जब तू खुद को फेलियर की तरह देख रहा होता है, ठीक है? लाइक तुझे आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है तेरी ओवर थिंकिंग में। भाई सबसे पहले ये रोक दे, क्योंकि कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है? इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ तेरा समय बर्बाद हो रहा है, तेरी थिंकिंग एबिलिटी कम हो रही है, और तेरी मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। तो भाई आज खुद से सवाल कर कि हाँ, मैंने इस वजह से ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ये जवाब दे खुद को, ठीक है? फिर इसके बाद आता है कि तू राइट डायरेक्शन में जा रहा है क्या, ठीक है? देख, अब हम बात करते हैं कि तेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल क्या है, ठीक है? यार हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, हर किसी की लाइफ में आज स्ट्रगल है। तो तू अकेला नहीं है, ठीक है? कि अगर तू सोच रहा है ना कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, या फिर मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, भाई सब कर रहे हैं। ये सच्चाई है। आज के दिन सबको सक्सेस चाहिए, ठीक है? ऐसा कोई भी नहीं है जो सक्सेस की नीड नहीं कर रहा है, ठीक है? सबको आज सक्सेस चाहिए, तो सब स्ट्रगल कर रहे हैं।
ठीक है। किसी का स्ट्रगल कम है, किसी का स्ट्रगल ज़्यादा है, ठीक है। तो वो डिपेंड है उनकी सिचुएशन पे, पर हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। तो तू अकेला इस दौर से नहीं गुजर रहा है, ठीक है। जो तू सोच रहा है ना, जो तू डर रहा है ना, तो तू अकेला नहीं है। सबसे पहले तो ये तेरे दिमाग में डाल ले कि मैं अकेला नहीं हूँ जो मैं इस फेज़ से जा रहा हूँ, ठीक है। ये हर किसी के लाइफ में फेज़ आ रहा है, ठीक है, और आता है। जो कोई भी सक्सेस पे बैठा हुआ है ना आज, ठीक है, उन सब के लाइफ में यही फेज़ आया है जो तेरे लाइफ में आज चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सोचना बंद कर दे कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। इस ओवर थिंकिंग की वजह से और ज़्यादा तू मेंटली डैमेज हो रहा है। तो ये बंद कर दे भाई, इससे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम एक्शंस लेने पर कि तू खुद के लिए क्या एक्शंस ले रहा है, तेरे ड्रीम्स के लिए क्या एक्शंस ले रहा है, ठीक है। तू अगर 8 दिन 10 दिन पढ़ाई कर रहा है, फिर बाद में और 15-20 दिन का गैप पड़ रहा है, तो कुछ काम का नहीं है भाई। कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ता है अपने ड्रीम्स के लिए, ठीक है। हर कोई जो अचीवमेंट पे बैठा हुआ है ना, वो कंसिस्टेंटली वर्क करके ही वहाँ पर गया है, ओके। और ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है भाई, इसके लिए हमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमें सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ेंगे, और उन्होंने भी किए हैं भाई। जो भी आज सक्सेस पे बैठा है ना, तो उन्होंने भी स्ट्रगल सैक्रिफाइसेस बहुत से कर कर ही वहाँ पर गए। तो इससे डर मत, ठीक है। देख भाई, ये मैंने पहले भी कहा था, ये हॉनेस्ट टॉक है तेरे और मेरे बीच में। जो जो जिस फेज से तू गुजर रहा है ना, उसी फेज से मैं गुजर रहा हूँ। बस फ़र्क क्या है कि हम दोनों की थिंकिंग अलग है, ठीक है। मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा हूँ और तू उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा है, इस पर डिपेंड है कि वो सिचुएशन कब तक तुझे डैमेज करेगी, ठीक है। तो तू अकेला नहीं है यार, कर लेंगे यार, इतना क्या है इसमें, ठीक है। इतनी अगर ओवर थिंकिंग कर रहा है ना, तो ये बेवजह है भाई। उससे अच्छा है कि तू एक्शंस ले, खुद पर काम कर, खुद को मोटिवेट कर, ठीक है। बाहर का मोटिवेशन तुझे ज़्यादा देर तक तेरे ड्रीम से कनेक्ट नहीं रखेगा। इनर मोटिवेशन चाहिए भाई, इनर मोटिवेशन चाहिए। लाइक तुझे क्यों करना है, सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है तेरे लिए कि तूने ये प्रिपरेशन स्टार्ट ही क्यों की थी। भाई ज़िंदगी में इतने सारे ऑप्शंस थे, तो भी तूने इस ऑप्शन को चूज़ किया है, तो यार कोई ना कोई ठोस रीज़न होगा उसके पीछे। उस रीज़न को ढूंढ, उसके बारे में सोच कि यार हाँ, इस वजह से मैंने स्टार्ट किया था। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो रीज़न होना बहुत ज़रूरी है भाई। क्योंकि वही रीज़न है जो तुझे स्ट्रगल करने के लिए मजबूर करेगा। वही रीज़न है जो तुझे इस टेबल और चेयर पर 7 घंटे 8 घंटे के लिए कंसिस्टेंटली तेरे ड्रीम पे वर्क करने के लिए बिठाएगा, ठीक है। उसी रीज़न को ढूंढ और उसी पर काम कर, ठीक है। और जब तुझे रीज़न मिल जाएगा ना, ठीक है, आज 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 ढूंढ भाई, वो रीज़न ढूंढ। अगर तू समय बर्बाद कर रहा है ना, तो ये छोड़ दे सब कुछ और उसके पीछे भाग, उस रीज़न को ढूंढ, ठीक है। और ढूंढ के लिख, एक कागज़ ले, उस पर लिख 10 बार 20 बार 50 बार उस रीज़न को लिख कि हाँ, इस रीज़न की वजह से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तभी और तभी तू तेरे ड्रीम पे काम कर पाएगा। फिर भाई अब आते हैं हम कि लाइक कंसिस्टेंटली वर्क कैसे करें, ठीक है। देख, हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहते, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। लाइक पहले वीक में पढ़ाई के हम बोल देते हैं कि मैं अब 10 घंटे पढ़ाई करूँगा, 12 घंटे पढ़ाई करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, मैं आज 10 चैप्टर्स कंप्लीट करके ही रहूँगा, मैं आज 5 चैप्टर्स कंप्लीट करके ही रहूँगा। भाई खुद को पहचान, ठीक है। खुद से बात कर कि हाँ, मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूँ ना आज, तो उतना कर। 8 दिन तक एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जा, ठीक है। उससे तेरी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, क्योंकि जब तक खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आता ना कि हाँ मैं कर रहा हूँ, तब तक तू तुझ में ग्रोथ नहीं देखेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले कंसिस्टेंसी पे काम कर, उसको बढ़ा, ठीक है। और वो कैसे बढ़ेगी, छोटे छोटे टारगेट्स थे पहले खुद को, ठीक है। कि लाइक आज 4 घंटे का टारगेट थे, तो 5 घंटे करना पड़ाई, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। पर 4 घंटे का ही टारगेट थे, तो क्यों खुद को 8 घंटे का 10 घंटे का 12 घंटे का टारगेट दे रहा है, और फिर 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करके जब उठता है तो तू फिर से डिमोटिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन में गिल्ट रहता है कि यार मैंने 8 घंटे पढ़ाई नहीं की, मैंने मेरे आज के टारगेट अचीव नहीं किए। तो उससे अच्छा है कि तू 4 घंटे के टारगेट दे, 8 दिन के लिए तू खुद को 4 घंटे के ही टारगेट दे और उसको ही कंप्लीट कर।
जब 90 दिन तू जाएगा ना, तू ऑटोमेटिकली 5 घंटे 6 घंटे तक आराम से बैठ पाएगा, क्योंकि तब तुझ में कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैंने जो खुद से बात की है ना वो मैं सच कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको रियलिटी में ला रहा हूँ। तभी और तभी जाकर तेरा कंसिस्टेंसी बढ़ेगा, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, और तभी जाकर तू खुद में ग्रोथ देखेगा। फिर जाना तू डायरेक्टली 10 आवर 12 आवर तक भी जा सकता है, पर कब, जब तू 4 घंटे 5 घंटे कंसिस्टेंटली 8 दिन 10 दिन तक वर्क करेगा, तभी जाकर तू 7 घंटे तक बैठ सकता है, तभी जाकर वो 10 घंटे की अचीवमेंट तू पा सकता है, ठीक है। ये स्लो प्रोसेस है भाई, इसमें देर तो लगती है, तो पेशेंस तो इसमें रखने ही पड़ते हैं। हर किसी ने पेशेंस रखा है, ठीक है, तो पेशेंस रख कर ही इसमें काम करना पड़ता है। तो देख यार कि जब तक तू छोटे छोटे टारगेट्स कंप्लीट नहीं करेगा ना, तब तक तू बड़े टारगेट्स अचीव नहीं कर पाता है, ठीक है। तो पहले छोटे छोटे टारगेट्स कंप्लीट करना सीख, ओके। और भाई अगर तुझे लग रहा है ना कि हाँ मैं इस वजह से समय बर्बाद कर रहा हूँ, या फिर ये मुझ में मेरे लिए ग्रोथ में रुकावट है, तो बंद कर दे उन सब चीज़ों को कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, ठीक है। बाद में सब चीज़ें आएंगे यार, एक बार तू सक्सेस को पा लेगा ना तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ लाइफ में छूटने वाला नहीं है जो कि यार तेरे करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर इन सब बातों में पड़ेगा या फिर इन सब बातों की चीज़ें तू सोचने में लगेगा, तो सक्सेस छूट जाएगा तेरे हाथों से, ठीक है, तेरा करियर छूट जाएगा तेरे हाथों से। उससे अच्छा है कि तू करियर पे फोकस कर, उन चीज़ों पर ध्यान दे जो तेरे ग्रोथ में तुझे मदद कर रही है, ठीक है। सोशल मीडिया का अच्छे से यूज़ कर, ग्रोथ, ठीक है, जिससे ग्रोथ हो रही है उन सब चीज़ों को तू सोशल मीडिया के द्वारा देखता जा, ठीक है। देख भाई, तू अगर मोबाइल में 2 घंटे बर्बाद कर रहा है, 4 घंटे बर्बाद कर रहा है, उससे अच्छा है कि तू मोबाइल का यूज़ कर ग्रोथ के लिए। कुछ ऐसे वीडियोस देख, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ जो तुझको ग्रोथ में तेरी मदद करेंगे, ठीक है। तो देख यार, हम जब तक खुद में काम करना नहीं शुरू करेंगे ना, तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो खुद पे वर्क करना चालू कर दे आज से ही, और वो रीज़न ढूंढ कि क्यों तूने ये स्ट्रगल चूज़ किया था, क्यों तुझे वो अचीवमेंट चाहिए। तू ऑटोमेटिकली मोटिवेट फील करेगा, ठीक है, और इनर मोटिवेट फील करेगा, ना कि कुछ दिनों तक का या फिर कुछ घंटों तक का मोटिवेशन, वो कुछ काम का नहीं है, ओके। तो तू अकेला नहीं है भाई, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई तेरे साथ है, हर कोई तेरे फेजेस से गुजर रहा है, ठीक है। तो डर मत, डटे रहे, मेहनत कर, और एक दिन उस मुकाम पर 101% तू जाएगा। तो यार यही मुझे तेरे से बात करनी थी आज। अगर तुझको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, और कमेंट में लिख कि तेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, तू अकेला नहीं है।